ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डेन कैन का ख्याल है कि ईरान जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नतायज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस को भी आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ हांगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके कंबेला और आसमाबाद में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। वफ़द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मौविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुआहदा तीनों मुल्कों के अमन, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। मुआहदा तीनों ममालिक में दिफाई ताउन के सिलसिले में अहम संग मील की हैसियत रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के इज्तिमाई दिफा और सलामती के आज़म की अक्कासी करता है। मुआहदा महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों मुल्कों के मुश्तरका विजन का इजहार है। रियाज के किंगडम टावर पर सऊदी अरब के साथ तुर्की और पाकिस्तानी परचम रोशन। रियाज की सड़कें पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सज गए। तारीखी मुआहदे से पहले नमाज जुम्मा की अदायगी। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ही सफ में खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मक्का मुआहदा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शाबाना रोज़ मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का एजाज़ मिला। दुआ है मुआहदा तीनों बरादर मुल्कों के साथ मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली का जरिया बने। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा खित्ते, आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख्वाहां बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है, मुआहदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहदा दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का कहना है, मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम के फरोग में मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबताकारी और अस्करी इंजमाम को फरोग दिया जाएगा।
मक्का दिफाई माहिदे के मेमार, पाक फौज के सालार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई माहिदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई माहिदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई माहिदा कोई मुस्लिम नाटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई माहिदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं, ये माहिदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर देगा। ईरानी फौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का मुकाबला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, लिखा मुसलमान मुत्तहद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फरोग दें। मेडिकल बोर्ड पर इत्तफाक हो गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज होगी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड कार्रवाई करेगा। गुज़िश्ता रोज कब्र कुशाई का अमल तनाज़ुर के नजर हो गया था। कब्र कुशाई के लिए अदालती अमला, मजिस्ट्रेट और दोनों मेडिकल बोर्ड के अरकान कब्रिस्तान पहुंचे, मगर दो अलग मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर शदीद इख्तिलाफात और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस कब्र कुशाई मौखर कर दी गई थी। मीर रजा केस में पुलिस की तफ्तीश जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मीर रजा के साथ रकम की लेन देन पर मुख्तलिफ लोगों से तफसीलात ली गई। एक शख्स ने मीर रजा का ऑडियो मैसेज भी फराहम किया। मीर रजा ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ दी। 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का मशवरा दिया। तफ्तीशी हुकाम ऑडियो मैसेज को शवाहिद के तौर पर जांच रहे हैं। कश्मीर में हुकूमत के ख्वाब देखने वालों की इस्लामाबाद सरकार खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई, निज़ाम ढह चुका। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल झगड़ा तो लाहौर और इस्लामाबाद का है। ये खानदान की लड़ाई है। बिलावल भुट्टो का बाग जलसे से खिताब, कहा वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। नून लीग का मखसूस हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। मुझे तो अपोजिशन का शौक है, आज़ाद कराएं हमें इस हुकूमत की मुसीबत से। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। कहा वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे, जब मेरे पाँव पकड़ेंगे तो इन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद दिलाऊंगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद को खराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ गैर मामूली बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन की कामयाबी तक दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। बेमिसाल कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर अता किया गया। ISPR का कहना है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। उन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ टैक्सेस और लेवी भी बढ़ा दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं लेवी किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत इसे ख़त्म करे। लेवी ख़त्म होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सिस्टम 78 साल से तबाह हाल है। आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची के कई मकामात पर धरने के बाद शदीद ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहराह फैसल पर घंटों गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, शाहराहें बंद करके शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी मामला है। जमात इस्लामी सियासत के आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे हो गई। हुकूमत सिंध और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं, हुकूमत सिंध गुड ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। आज से गुड्स ट्रांसपोर्टर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर हड़ताल पर जा रहे हैं। कराची के एडी होम में 65 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज। डकैती की सीसीटीवी सामने आ गई। चेहरा ढापे 4 मुलजिमान असलहे के जोर पर एडी होम में दाखिल हुए, रकम लूट कर ले गए। एडी हुकाम का कहना है लूटी गई रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, एयरवाई न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 22% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबों के हामी, 2% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। 25% ने मुखालिफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 15% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें।